अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे हमने बहुत ही नए तरीके से बना के तैयार किया है। ज़्यादातर चिकन शामी कबाब बहुत हार्ड बनते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सामने दिए हुए लाल बटन को दबा दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। पैन जब गर्म हो गया तो उसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधा किलो बोनलेस चिकन लेके उसे अच्छी तरीके से धो के छान के हमने डाल दिया है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रखिएगा। अब इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया, 1 टीस्पून हमने डार्क सोया सॉस डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हमने वाइट विनेगर डाल दिया, सफ़ेद सिरका। अब सबको हमने मिक्स कर लेना है चिकन के कलर चेंज होने तक। अब चिकन का कलर चेंज हो गया तो इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। आधा कप पानी डाल के इसे ढक्कन ढक के मीडियम आंच पे हमें पकाना है चिकन के गलने तक। अब जब तक चिकन गल रहा है हमारा, हम कुकर में चने की दाल को उबाल लेंगे। इसके लिए हमने 1 कप चने की दाल ले ली थी, उसे आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। इसे अच्छी तरीके से धो के आप भिगाइएगा। अब चने की दाल को हमने कुकर में डाल दिया। इसमें 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तेज़ वाली हमने 4 हरी मिर्च डाल दी। 1 चम्मच हमने तेज़ वाली लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ये 10 से 12 कबाब चीनी है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। और 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया और 1 टेबलस्पून हमने साबित धनिया ले लिया है। अब इसमें हमने गरम मसाला 1 चम्मच भर के डाल दिया है। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें हमने एक बड़े साइज़ के आलू को 2 टुकड़ों में काट के डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने काट के डाल दिया। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। आप इसमें कबाब चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट कबाब में आता है। ये किसी भी किराने की शॉप में आसानी से मिल जाएगी आपको। अब सबको मिक्स करके इसे 5 से 6 सीटी कुकर में हमें लगा लेना है। अब कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन का भी पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, तो चिकन को ठंडा करके इसका हमें रेशा कर लेना है। माशाल्लाह चिकन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब कुकर में भी हमने सीटी लगा ली है। हमने 5 से 6 सीटी लगाना है। हमने 6 सीटी लगाई थी तेज़ आंच पे। अब दाल को चेक कर लेंगे। अगर दाल में थोड़ा बहुत पानी आपके बचा है तो आप उसको सुखा लें। अब आलू को हम निकाल लेंगे और दाल को ठंडा करके पीस लेंगे। अब हमने चिकन का रेशा भी कर लिया है, आलू को साइड में निकाल लिया है और दाल को भी पीस लिया। अब सबको मिक्स करना है, हमें अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। आलू की वजह से हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। आप इसमें मीठे आलू का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हमने कटा हुआ डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। जिस तरीके से आप तेज़ खाना पसंद करते हैं वो हिसाब से हरी मिर्च को डालें। अब सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाए एक दूसरे से। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी मीडियम साइज़ की टिकिया बना के हम तैयार करेंगे। अभी हम थोड़ी सी टिकिया बना के फ्राई करेंगे, बाकी को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। टिकिया बना के इसे आप किसी ट्रे में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो इसे आप किसी ज़िप-लॉक बैग में रख लें और जब दिल करे अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। अब एक अंडा लेके हमने इसे फेंट लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर नमक, सबको डाल के अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, इसमें ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल मीडियम गर्म हो गया तो एक एक टिकिया हम इसमें अंडे में डिप करके डालते जाएंगे। गैस की आंच को ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, नहीं तो कबाब जल जाएंगे। मीडियम आंच पे जब कलर अच्छी तरीके से आ गया तो इसे हमने पलट लेना है। अब दूसरी तरफ से भी कलर आने तक इसे मीडियम आंच पे हमें पकाना है। अब कबाब पे हमारे अच्छी तरीके से कलर आ गया तो इसे हमने एक टिश्यू पेपर में निकाल लिया। तेल को अच्छी तरीके से छान के निकालिएगा। आप इसी तरीके से इसे बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। एक अच्छी सी सलाद के साथ इसे आप सर्व करें।
हमने एक सलाद की प्लेट अच्छी सी बनाई है, इसी के साथ आप सर्व करें ककड़ी, टमाटर, प्याज और नींबू के साथ और थोड़े से पुदीने के साथ। ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों को आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।